हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने काइनेमेटिक्स में 1, 2 और 3 डायमेंशन मोशन किए थे बेटा। उसके बाद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, मतलब 1 डायमेंशनल मोशन। उसमें जो हमने कल स्टडी किया था ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब ए बिग ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये कह पाएंगे कि भाई एक तो इस मोशन को स्टडी करने के लिए हम एक ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे टाइम का, और एक ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे हम पोजीशन का। पहली बात तो ये, कोई भी 1 डायमेंशनल मोशन की इक्वेशन x इक्वल टू एफ टी होगी, मतलब x 1 डायमेंशनल है, x मस्ट बी चेंज विद टाइम, या x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है बेटा, x में बी 5t + 7, x में बी 7t स्क्वायर प्लस 8t + 10, मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन की मैथमेटिकल इक्वेशन x must be the function of time. The motion of a point object in a straight line can be specified by the distance of the point object from origin. Origin मतलब हमने एक पोजीशन का फिक्स कर लिया कि भाई ये पोजीशन हमारी 0 0 है, पोजीशन 0, एक टाइम फिक्स कर लिया, टाइम भी 0। तभी तो हम अब मोशन देख पाएंगे ना। मतलब हमें मोशन के लिए 2 एक्सिस लेनी है, एक को बोलेंगे हम टाइम एक्सिस और एक को बोलेंगे हम पोजीशन एक्सिस। तो बेटा उसके बाद ये लिख दिया कि मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ मोशन इज x इक्वल टू एफ टी, वेयर x is a function of time. Such a motion graphically represent following concept. पहला, origin, unit and sense of passage of time. 1 मिनट पहले मेरी ये बात सुनो कि अगर हम टाइम की एक्सिस ना सेलेक्ट करें तो मोशन छोड़ो, हमारी जो मेन नॉर्मल लाइफ है ना, वो ही सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको अब ये कहने लगूं कि भाई 2020 है, अब 2020, आपको भी पता है 2020 चल रहा है, तो अब ये 2020 क्यों है भाई? क्यों कह रहे हैं कि अब 2020 साल चल रहा है? इतने साल अर्थ को तो बने हुए नहीं ना, इतने साल से लाइफ है, तो हम इसको 2020 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्रिश्चियन एरा में, ये क्रिश्चियन एरा, इसको क्रिश्चियन एरा बोलते हैं, मतलब हमारे क्रिश्चियन एरा के हिसाब से अब 2020 चल रहा है, और इसमें हमने 0 किसको लिया? क्राइस्ट के बर्थ को, जिन्होंने ईसा मसीह थे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की स्थापना की थी, उनके जन्म को 0 मान के उनके बाद के टाइम को हम एडी बोलते हैं। एडी मतलब जो हमारा ये 2020 है ना, अब इसका मतलब ये 2020 एडी है आज के दिन। और इसको 2020 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को 2020 साल अब हो चुके हैं। इससे पहले के टाइम को हम बीसी बोलते हैं, बीसी, बिफोर क्राइस्ट।
इसका टाइम आएगा -1, -2, -3, -4। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4 BC को अब तक कितने साल हो चुके, तो आप बोलोगे 2024 हो चुके। 2020 ये और 4 ये 2024। ये हमने अपनी लाइफ की सेटिंग के लिए एक टाइम एक्सिस मानी हुई है। अगर किसी बच्चे का बर्थ 2000 में हुआ है, 2004 में, तो इस टाइम वो 16 इयर्स का हुआ ना। और बेटा इसमें ये 0 मान लिया। दूसरी बात, हमारे जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें हम जो एरा मानते हैं, इसको क्रिश्चियन एरा बोलते हैं। हम जो एरा मानते हैं उसे कहते हैं विक्रमी एरा। विक्रमी एरा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई ये तो मोशन हो गया। उसके बाद पहली बात ये हुई कि मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली हमें 2 कॉन्सेप्ट स्टडी करने हैं, जिसमें पहला क्या है, ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। जिसमें हमने ये लिखना है कि फॉर मेजरिंग टाइम, जो टाइम गुजर चुका, पास हो चुका ड्यूरिंग मोशन, वी सेलेक्ट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम एट t = 0। हम कुछ टाइम का इंस्टेंट मानते हैं t = 0 पे। इट डजंट मीन दैट एट t = 0 मोशन इज बिगिनिंग। जैसे हमने क्रिश्चियन एरा में ये 0 मानी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस 0 से दुनिया स्टार्ट हुई ना। ये तो वो है जब हमने फिक्स कर दिया, या ऐसी टाइम एक्सिस में टाइम t0 वो है जब हमने मोशन को स्टडी करना शुरू किया। बेटा एक बार अपना थोड़ा टाइम वीडियो पॉज करके ये सारी बातें लिख लेना कॉपी में। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब 1 डायमेंशनल मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। एक को कह दिया हमने ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, जिसमें हमने एक टाइम का 0 माना, पर वो टाइम का 0 वो 0 नहीं है जब मोशन शुरू किया। वो चाहे मोशन उस टाइम से पहले भी हो, वो टाइम वो है जब हमने मोशन को स्टडी करना शुरू किया। दैट इज द t0। अब इस बात को एक्सप्लेन के लिए या इनकी प्रॉपर्टीज के लिए मैंने पहले तो आपको ये बताया कि हमारी कॉमन लाइफ में भी चाहे मोशन स्टडी करें ना करें, एक टाइम एक्सिस फिक्स करना कंपलसरी है। जैसे जनरली पूरे वर्ल्ड में अब क्रिश्चियन एरा चलता है, जिसके हिसाब से अब 2020 है, 2020। और अगर किसी बच्चे का बर्थडे 2004 में है तो वो 16 साल का हो चुका है। ऐसे ही अगर ये 0 से पहले का टाइम BC, इसके बाद का टाइम AD, तो 4 BC को अब तक 2024 साल हो चुके। अब मैंने आपको बताया जो हमारा संवत है, जो हमारा एरा है, हम उसको विक्रमी संवत कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? विक्रमी एरा। विक्रमी एरा हिंदू मैथोलॉजी में विक्रमी एरा है, जिसमें हमने 0 किसको माना? जब हमारे विक्रमादित्य
उज्जैन की गद्दी पे बैठे थे। उज्जैन में सुना होगा तुमने वो विक्रम और बेताल की कहानियां भी। जब उज्जैन, जहां महाकालेश्वर है, उज्जैन की गद्दी पे जब विक्रमादित्य बैठे थे, उसको हमारी मैथोलॉजी में जीरो बोलते हैं, जीरो। और वो जीरो के हिसाब से इस टाइम हमारा संवत 57 का फर्क है बेटा। हमारा संवत चल रहा है अब 2077। मतलब अब अगर आप अपना कैलेंडर देखोगे घर में, तो उसमें आपको 2077 लिखा मिलेगा। 2077। इसका मतलब जिस बच्चे का जन्म 2004 में हुआ है, उसका जन्म 2061 विक्रमी संवत में हुआ है ना। 2061 विक्रमी संवत में। इस विक्रमी संवत से पहले अगर हम टाइम ले जाएं तो वो नेगेटिव। अब देखो, जैसे इसमें ओरिजिन दूसरा है, इसमें ओरिजिन दूसरा है। ये जो विक्रमी का जीरो है, ये इसका 57 एडी है, 57 एडी। इसका मतलब जब हम टाइम एक्सिस सेलेक्ट करेंगे तो हम जो ओरिजिन है वो कहीं भी बदल सकते हैं। एक और है, एक हिजरी एरा है, हिजरी एरा। जो मुसलमान मोहम्मडन मानते हैं वो हिजरी एरा को मानते हैं। उनका जीरो वो है जब मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की थी, वो मक्का से मदीना आए थे, उन्होंने उसको जीरो फिक्स किया हुआ है। हमने हिंदू मैथोलॉजी में जब विक्रमादित्य गद्दी पे बैठे थे, उसको जीरो फिक्स किया हुआ है। क्रिश्चियनों ने, जो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम चलता है, उसको जीरो फिक्स किया हुआ है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसका मतलब हमारी अपनी लाइफ की सेटलमेंट के लिए भी हमने टाइम एक्सिस ली हुई है ना। और उस टाइम एक्सिस पे एक जीरो है, उस टाइम एक्सिस से आगे वाला टाइम पॉजिटिव है, उस टाइम एक्सिस से पीछे वाला टाइम नेगेटिव है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई महाभारत 3000 बीसी में हुई थी, 3000 बीसी में, तो इस टाइम 5020 साल हो चुके ना, क्योंकि अब 2020 चल रहा है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको क्या ट्राई कर रहा हूं कि भाई जैसे लाइफ को हमने टाइम के हिसाब से मापने के लिए एक टाइम एक्सिस ली, उसमें ओरिजिन लिया, उस ओरिजिन से बाद वाला टाइम पॉजिटिव लिया, उस ओरिजिन से पहले वाला टाइम नेगेटिव लिया, और अलग अलग रिलीजन की ओरिजिन अलग अलग है। क्रिश्चियनों की अलग है, हिंदू मैथोलॉजी अलग है, हिजरी अलग है। इसमें मेन बात, आपको मेन क्या बात हुई ये कि एक टाइम एक्सिस होनी चाहिए, उसका एक ओरिजिन होना चाहिए, उस ओरिजिन से आगे वाला टाइम पॉजिटिव, पहले वाला टाइम नेगेटिव। और मेन बात क्या ये कि ओरिजिन कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर। ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर। जैसे हमने ये ओरिजिन यहां पे शिफ्ट कर दिया बीसी में, पर इस ओरिजिन शिफ्ट करने की वजह से किस बात पे फर्क नहीं पड़ा, किन्हीं दो हैपनिंग्स के बीच का टाइम गैप। मतलब यूनिवर्स में कोई दो घटनाओं के बीच का टाइम नहीं बदला। जैसे इसी बच्चे का जन्म 2004 में हुआ था, आज वो 16 इयर्स का है। अगर मैं विक्रमी संवत में देखूं तो उसका जन्म
61 में हुआ था, 2061 में, और आज जब 2077 है तो वो 16 साल का ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि शिफ्टिंग द ओरिजिन कांट चेंज, ओरिजिन की शिफ्टिंग एक पर्टिकुलर पोजीशन का टाइम बदल सकती है। जैसे हमने ओरिजिन की शिफ्ट कर दी तो बच्चे का बर्थडे 2004 से 2061 का हो गया, पर किन्हीं दो टाइम गैप, किन्हीं दो हैपनिंग्स के बीच का टाइम, किन्हीं दो हैपनिंग्स के बीच का टाइम नहीं बदलेगा। इसको याद करो अच्छी तरह। अब मैं आपको इस ओरिजिन की एक्सिस की प्रॉपर्टी लिखवा, जो अभी हमने बताया था ना आपको सारे का सारा, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम एक्सिस, ये मैंने 4 लिख दी। बिल्कुल वही बातें हैं सारी कि भाई हमने ये एक टाइम एक्सिस ली, इस पे एक ओरिजिन लिया, इसका ओरिजिन कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। टाइम टेकन आफ्टर द ओरिजिन इज पॉजिटिव एंड बिफोर द ओरिजिन इज नेगेटिव। दूसरी बात, नेगेटिव टाइम इंडिकेट्स दैट, ध्यान से देखो, नेगेटिव टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस indicates that object has reached at that point which was before the origin of time axis। मतलब नेगेटिव टाइम ये बोलता है कि वो टाइम एक्सिस पे उससे पहले आ चुका। एंड टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कांट चेंज ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। बेटा ये सारी की सारी बातें, चारों की चारों बातें मैं आपको अभी कई बार बता चुका कि एक हमने टाइम एक्सिस ली, उस टाइम एक्सिस के बाद वाला टाइम हमने पॉजिटिव लिया, पहले वाला टाइम हमने नेगेटिव लिया। हम ओरिजिन कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उस ओरिजिन के शिफ्ट करने से किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का टाइम चेंज नहीं होगा। ये हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम एक्सिस। अब हम ऐसे ही ये छाटेंगे ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ पोजीशन। ये तो टाइम एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और हमने टाइम एक्सिस की ले ली थी ऐसे ही, ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ पोजीशन एक्सिस। पोजीशन एक्सिस देख, जब मोशन स्टडी करेंगे तो टाइम का तो कोई मैटर ही नहीं करता, टाइम तो होगा ही होगा भाई, टाइम तो आपको मापना ही है। अगर जर्नल लाइफ नहीं है, जर्नल लाइफ है, मोशन नहीं है, टाइम फिर भी मापना है। पर पोजीशन एक्सिस को तो तभी लेंगे जब हम मोशन स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, हम पानीपत में हैं, हमने पानीपत को 0 ले लिया, और हमारा करनाल साइड को हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो हमारा करनाल -30 नेगेटिव हो गया। कुरुक्षेत्र हमारा यहां से -90 नेगेटिव हो गया। यहां से आगे हमारा दिल्ली +90 पॉजिटिव हो गया। इसमें हमने ये ओरिजिन लिया है, पोजीशन का ओरिजिन। ये कुरुक्षेत्र का है, ये करनाल, ये पानीपत, ये दिल्ली, ये हमारा पोजीशन का ओरिजिन है। अब इस पोजीशन के ओरिजिन से हमारा करनाल और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। सही बात है। हमने पोजीशन चेंज कर दी, हमने करनाल को 0 ले लिया, करनाल को 0। तो बेटा ये जो कुरुक्षेत्र है हमारी, ये है तो वहीं का वहीं,
पर इसे -60 बोलेंगे, पानीपत को +30 बोलेंगे, पानीपत की पोजीशन को, और दिल्ली की पोजीशन को बोलेंगे +120 किलोमीटर पर। जैसे दिल्ली और करनाल का ये डिस्टेंस 120 था, ये डिस्टेंस भी 120 है। इसलिए मेन बात वही है कि जैसे हमने मोशन को स्टडी करने के लिए एक टाइम एक्सिस मानी, ऐसे ही हमें मोशन को स्टडी करने के लिए एक पोजीशन एक्सिस माननी पड़ेगी, और उस पोजीशन एक्सिस पे एक ओरिजिन होगा, पोजीशन एक्सिस पे एक ओरिजिन होगा। ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन के पोजीशन को पॉजिटिव, पहले वाली पोजीशन को नेगेटिव लेंगे। किसी ऑब्जेक्ट की नेगेटिव पोजीशन ये इंडिकेट्स करेगी कि ऑब्जेक्ट हमारा जब हमने मोशन स्टडी करना शुरू किया ओरिजिन से पीछे था, लेफ्ट बोल देती है कुछ बुक्स, और अगर पॉजिटिव है तो ओरिजिन से राइट पे था, मतलब राइट की पोजीशन लेते हैं पॉजिटिव। ये तो मैंने समझाने के लिए लिया। दूसरी बात, ओरिजिन से अगर ऊपर जाए तो पॉजिटिव लेते हैं, ओरिजिन से अगर नीचे जाए तो नेगेटिव लेते हैं। पर मेन बात क्या है कि अगर आप इस पोजीशन की ओरिजिन चेंज कर दो, पोजीशन की ओरिजिन चेंज कर दो, तो किन्हीं दो पोजीशन, सॉरी बेटा, पोजीशन एक्सिस की ओरिजिन चेंज कर दो तो किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये बात समझो मेरी बात कि वी कैन शिफ्ट द ओरिजिन ऑफ पोजीशन ऑन द पोजीशन एक्सिस एनीवेयर and it will not change the distance between any two position. Now we would write the characteristics of position axis. हाँ बेटा, अब ये देखो, ये आपको सारी लिखनी है जो हमने अभी किया था कि भाई मोशन स्टडी करने के लिए क्या बताया था, मैंने आपको सारा बता दिया। बस ये नोट करना कि मोशन को स्टडी करने के लिए पोजीशन एक्सिस लेंगे। For measuring the position of a object at different location, we select some location at origin. सही बात है। किसी पर्टिकुलर लोकेशन को 0 बोलेंगे और उसको कह देंगे पोजीशन एक्सिस। ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस मीन्स एट x = 0। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल वही चीजें सारी टाइम की, origin of position axis can be shifted anywhere, distance to the right of position axis taken as positive, left taken as negative, negative position on position axis indicates object is at that position before the origin, वहां भी तो ऐसा ही था, and distance between two position does not change due to the shift in origin of position axis। बस मैंने आपको आज ये बताया है कि भाई ऐसे ऐसे चेंज होना है बेटा। अब हम थोड़ा सा जर्नल बातें बताऊंगा मैं आपको इस चैप्टर में जो बार बार यूज होंगी। पहली चीज तो ये मैंने कल भी बताया था कि भाई 3 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले, देख स्ट्रेट लाइन में, यहां से ये ओरिजिन ले लिया मैंने 0 0, पोजीशन भी एक्सिस यही, टाइम भी, ये x1 t1 पे, ये x2 t2 पे, ये x3 t3 पे। दिस इज द वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई मुझे इस वन डायमेंशनल मोशन का, देख मोशन तो ये है वन डायमेंशनल मोशन,
पर अगर कोई इसका मेरे से ग्राफ बनवाए तो ग्राफ सिर्फ 2 डायमेंशन में बनेगा। जो ये हमारी एक्स एक्सिस है इसका नाम हम नहीं बदलेंगे, ये तो है ही एक्स एक्सिस, पर हमने इसके अलोंग टाइम ले लिया, टाइम, इसलिए इसको ये कह सकते हैं कि भाई टाइम एक्सिस। पर ये बात जरूर है, एक्स एक्सिस टेकन एज टाइम एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग हमने एक्स ले लिया एक्स, तो हम कह देंगे वाई एक्सिस टेकन एज पोजीशन एक्सिस, जिसके अलोंग हमने एक्स लिया है। बेटा मेरी बात समझो, ये पक्का एक्स एक्सिस ही है, ये वाई एक्सिस ही है, ये जेड एक्सिस ही है, इन्हें कोई नहीं बदल सकता। पर जब कोई हमें ये कहे कि भाई ये 1 डायमेंशनल मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन जिसमें हमें ये पता है कि एक्स और टाइम वेरी करते हैं, 2 चीजें वेरी करती हैं, एक्स और टाइम, और वो हमसे ये कहे कि इस 1 डायमेंशनल मोशन का ग्राफ बना, तो हमने ये ओरिजिन लेके एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लिया, उसको बोल देंगे टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन ले ली, उसको कह देंगे पोजीशन एक्सिस, और इसके बीच में हम जो भी मोशन होगा वैसा ग्राफ बना देंगे। अगर मैं ऐसे ये 3 ग्राफ बना दूं, अलग अलग ले लेते हैं, चलो छोड़ो, एक ये ग्राफ बना दिया, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हमने मोशन स्टडी शुरू की, ऑब्जेक्ट ने मोशन शुरू कर दिया, टाइम भी ओरिजिन, पोजीशन भी ओरिजिन, पोजीशन का भी ओरिजिन। अगर कोई ये कह दे ये, तो इसके अलोंग तो पोजीशन है, इसके अलोंग टाइम है, हम ये कह देंगे कि भाई ये ग्राफ उस मोशन का है जो मोशन थोड़े से टाइम t के बाद शुरू हुआ। जब हमने टाइम मापना शुरू किया, उसके कुछ टाइम बाद बॉडी ने मोशन शुरू किया। अगर यही ग्राफ ऐसे बना दे कि ये पोजीशन एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, और ये बना दिया ये, तो हम कह देंगे कि जब हमने मोशन स्टडी की तब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कुछ आगे है। बेटा यहां तो हमारा 0 पे ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कुछ आगे है, यहां कुछ टाइम बीतने के बाद मोशन शुरू हुआ, और यहां जैसे ही मोशन स्टडी करना शुरू किया मोशन स्टार्ट हो गया। अब ये देखो, ये कोई भी ना ये ना ये ना ये कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये इस 1 डायमेंशनल मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन कैसे करेंगे? एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन एक्सिस। यहां से एक्स और टाइम नोट करते रहे, इसमें पुट करते चले गए, बस बेटा इससे ज्यादा टाइम ठीक नहीं। दूसरी बात, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन कौन सा है भाई? कल बताया था मैंने कि 2 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट एक प्लेन में चलता है, प्लेन में, और इसमें 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स, वाई और टी, या एक्स, जेड और टी। अगर मैं इसका मोशन बनाऊं तो ये ले ली मैंने एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, मेरा ऑब्जेक्ट यहां है T1 पे, T1 पे यहां पे P पे, T2 पे यहां चला गया Q पे, तो ये R1 बना, सॉरी अभी बताऊंगा, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां। अब इसमें 3 चीजें चेंज हुई बेटा, 3।
अगर कोई मुझे इसका ग्राफ बनवाए तो फिर भी वही ग्राफ तो दो में ही बनता है भाई। एक बार और सुन लो, ग्राफ जरूरी नहीं है मोशन का हो, ग्राफ तो किसी भी दो चीजों में वो ग्राफ बनवा सकता है। इकोनॉमिक्स में इतने ग्राफ आते हैं जितने फिजिक्स में भी नहीं आते। जैसे मैं इस एक्स एक्सिस के अलोंग डिमांड का ग्राफ कर दूं, डिमांड किसी चीज की, वाई एक्सिस के अलोंग प्रोडक्शन का प्रोडक्शन ले लूं, तो नेचुरली ग्राफ ऐसा बनेगा कि भाई जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसलिए ये नहीं सोचना कि ये ग्राफ बस इसी में है, ग्राफ हम किसी भी चीज में बना सकते हैं। अब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लिया और इसको बोल दिया टाइम एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग एक्स नहीं ले सकता, एक्स नहीं ले सकता क्योंकि इसमें तो एक्स और वाई दोनों बदल रहे हैं। तो बेटा मैंने वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन ले ली और उस पोजीशन को आर लिख दिया, वेयर दिस आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। मतलब इस आर के साथ साथ एक्स और वाई दोनों बदलेंगे। ये ग्राफ बना दिया। अब बताओ 2 डायमेंशनल मोशन ये है, 2 डायमेंशनल मोशन ये है ये, और ये है 2 डायमेंशनल मोशन का ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ली है, वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन ली है और पोजीशन एक्स और वाई का फंक्शन है। अब आओ 3 डायमेंशन पे, मैं सिर्फ ग्राफ का आइडिया दे रहा हूं आपको। 3 डायमेंशन में 3 चीजें बदले, 4 चीजें बदलेंगी, एक्स वाई जेड एंड टी। स्पेस में चलेगा बेटा, एक्स वाई जेड और टी। एक ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से यहां चला गया, ये t1 टाइम पे, ये t2 टाइम पे, ये ओरिजिन पे। तो जब इसका मैं, ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया, इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे इसके अलोंग टाइम एक्सिस लेनी पड़ेगी, वाई के अलोंग पोजीशन एक्सिस लेनी पड़ेगी, पर ये पोजीशन आर, एक्स, वाई और जेड तीनों का फंक्शन लेना पड़ेगा। आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। मेरी बात दोबारा समझो, देखो बहुत छोटी सी बात है। ग्राफ तो 2 एक्सिस में प्लॉट करेंगे बस, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है। 1 डायमेंशन में एक्स और वाई एक्स और टाइम बदलते हैं, तो 1 डायमेंशनल मोशन का तो ग्राफ आ गया इजीली कि भाई ये 1 डायमेंशनल मोशन है और ये इसका ग्राफ है, ये तो हो गया इजीली। 2 डायमेंशनल मोशन में 3 चीजें चेंज हो गई। ऑब्जेक्ट इस प्लेन में चला, अलग अलग टाइम पे पोजीशन अलग अलग, इसलिए हमने इसका ग्राफ बनाने के लिए टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लिया, वाई के अलोंग आर लिया, आर एक्स और वाई का फंक्शन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई 2 डायमेंशन की। और अगर ये ही आर, एक्स, वाई और जेड तीनों का फंक्शन हो तो ये ही ग्राफ हो गया 3 डायमेंशन मोशन का। मोशन अलग चीज है, ग्राफ अलग चीज है। थैंक यू बेटा।